राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये सबकी दिनचर्या नहीं है। बस जो लोग ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहते हैं वो इस दिनचर्या को अपने जीवन में, जैसा उनका जीवन है, दिनचर्या है, उसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं सुधार लाने के लिए। वरना इस दिनचर्या को मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कोई फॉलो कर पाएगा? मैं लिख के दे सकता हूं, कोई एक व्यक्ति एक हफ्ता उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। और जिस दिनचर्या मैं अपनी बता रहा हूं, जो लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, और बाकी तो उनको तो कह ही क्या ना। पर जिन लोगों को, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको जो बताऊंगा एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। और मैं कोई लिखी पढ़ी बात नहीं बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा जो मेरे जीवन में मैं जिसको अभी तक उतार पाया हूँ, जिसको मैं उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। हर दिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरा आज का दिन पिछले वाले दिन से बेहतर हो। हर सोच में, विचार में, क्रियाक्रम में, मेरे अनुष्ठान में, हर चीज़ में मेरा दिन नया हो, कुछ सीखने में मेरा दिन नया हो। मतलब वो वाला जो लास्ट वाले दिन से ये वाला दिन बेहतर हो। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा अक्षरशः। और इन चीज जो मैं करता हूँ, जहाँ करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको मैं उतार चुका हूँ, जहाँ उतारने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परफेक्ट तो नहीं होऊंगा, लेकिन मैं जब तक जीवित रहूंगा प्रयास करूंगा कि कुछ ना कुछ हर दिन सीखता रहूं, कुछ ना कुछ हर दिन अपने जीवन इस दिनचर्या में अपनाता रहूं। और आप लोग मेरी इस दिनचर्या को अक्षरशः फॉलो नहीं करिएगा, सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि सबके भीतर ना एक अलग तरह की एक आग होती है, और जो मैं करता हूँ, जैसा मैं करता हूँ आप वैसा कर पाओ संभव नहीं है। क्यों? और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपसे बेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। हो सकता हो कहीं मैं किसी जगह मैं आपसे बेस्ट हूँ और कहीं आप मुझसे बेस्ट हों। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकते। और मेरा जीवन ना किसी दिखावेपंती के लिए नहीं है। मैं अपने जीवन के लिए, खुद के लिए जीता हूँ। जो भी कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे किसी से मतलब नहीं है। बस बहुत सारे लोगों का ये बार बार रहता है कि हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो फिर सोचा कि कोई दिनचर्या बताओ क्या ना करे क्या ना करे। तो मैं आपको था कि मन में आपको बता देता हूँ कि एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या कैसी होती है। उन चीज़ों को आप थोड़ा काट पीट के, यानी छांट पीट के अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे जितना मैं सोता हूँ उतना आप सोओगे तो आप बीमार हो जाओगे, जितना मैं खाता हूँ तो आप उतना खाओगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि एक महीना भी, अरे एक हफ्ता नहीं काट पाओगे, महीना तो छोड़ी दो। तो इसलिए अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा चीज़ों को आप कर पाओ, जैसा जैसा सुधार ला पाओ, उसमें बेहतर कर पाओ तो उत्तम है। और ये कोई एक दिन की दिनचर्या नहीं है, ये रोज की है। और रोज रोज ना मैं सुबह कितने बजे उठाऊंगा यार, जी मुझसे कैमरा वाला हो मैं ना हो पाए नोटंकी नाटकी। हर वो ठीक है, एक्सरसाइज वाला मैंने शुरू किया है आपके लिए रूटीन, तो समझ आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब मैं उठ रहा हूँ तो अभी कैमरा पकड़ के आपको बता दूँ कि इतने बजे उठ के आ देखो जी पानी पी रहा हूँ जी करारी बकवास, ये सब मुझसे नाटक नोटंकी नहीं होती है। मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, बताऊँगा कि क्या क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं 3 बजे उठता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 बजे उठता हूँ। 3 बजे उठने के बाद मैं 3 बजे से 4 बजे तक सत्संग सुनता हूँ। 3 बजे उठता हूँ, सबसे पहले मैं 3 बजे उठता हूँ। 3 बजे उठता हूँ, 3 बजे के 5 मिनट कम भी हो सकते हो, 3 बजे के 5-10 मिनट ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 बजे। उसके बाद उस बिस्तर पे जिस पे उठता हूँ, जैसे ये मेरा बिस्तर है, ठीक है। बिस्तर तो गृहस्थों का होता है, इसको आसन बोलते हैं। क्यों? साधु लोग इसको आते हैं अपने बिस्तर को, क्योंकि आसन का मतलब होता है वो ऐसे स्थान जिस पर बैठ के साधना की जाती है। इसी पे बैठ के मैं अनुष्ठान करता हूँ, इसी पे बैठ के मैं योग करता हूँ, इसी पे बैठ के मैं व्यायाम करता हूँ, इसी पे मेरा स्वाध्याय होता है, सब कुछ इसी पे होता है। तो सबसे पहले मैं 3 बजे उठता हूँ। उठने के बाद बिस्तर पे सीधा बैठता हूँ। बैठने के बाद मैं कुछ महापुरुषों का नाम स्मरण करता हूँ। सबसे पहले तो मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे मालिक हैं, जिसने मुझे बनाया है, जिसकी वजह से मैं हूँ जहाँ आप सब हैं, जो सारी सृष्टि है, उसको प्रणाम करता हूँ। फिर कुछ पूज्य संतों महात्माओं के श्री नाम का स्मरण करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संत कृपा बिना भगवान का आश्रय नहीं मिलता है, उनको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद आप माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ।
अब नहीं करता हूँ, लेकिन पहले करता था, क्योंकि अब सब कुछ एक ही है। भगवान के लिए बोलते हैं तमें माता च पिता तमें बंधु च सखा, ऐसा बोल दिया तो फिर सब हो गए, माता पिता भी हो गए, उसमें हो गया, ऐसा है। और जब सुबह ऐसा भी कर सकते हैं आपके, सबसे पहले सुबह, अब जैसे गुरु जी का प्रणाम करना, तो गुरु जी में माता पिता सब आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप भगवान को प्रणाम करें बैठ के, फिर गुरु जी को प्रणाम करें। उसके बाद जो संत महात्मा हैं 5-7 जो भी महापुरुष हैं उनका नाम स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। माता पिता का नाम स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। उसके बाद जहाँ बिस्तर से, आसन से आपका कदम उठे, उससे पहले भगवती वसुंधरा को, वसुंधरा यानी धरती माँ को माथा छू के प्रणाम कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए कि मैं आप पर कदम रखने जा रहा हूँ और मुझसे जो अपराध होंगे उनसे क्षमा करना। मेरे कदम हमेशा सत्य की ओर जाएं, पाप अधर्म की ओर ना जाएं, व्यभिचार की तरफ ना जाएं, पतन की ओर ना जाएं। मैं निर्माण ही करूं स्वयं का, और मुझसे जो सेवा बन पड़े समाज की। ये सब करने के बाद फिर उठो। जैसे उठने के जे खड़ा है ना, तो जहाँ बैठ जाइए वज्रासन में। जहाँ तो वज्रासन बैठ सकते हैं, जहाँ उकड़ू बैठते हैं ना, यानी जैसे आप लैट्रिन के लिए नहीं बैठते हैं कि जो भूमि पे, इस तरह से बैठ सकते हैं। तो फिर पानी पीना आपको। मेरे तो गर्म पानी की कोई व्यवस्था है नहीं, जो भी पानी रहता वही पीता हूँ मैं, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, जितना आपको सहज लगे। तो मुझे थोड़े अपने जीवन में कुछ व्यस्तता रहती है तो मैं पानी कम कर देता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से। जब लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ तो कम पानी पीता हूँ, थोड़ा रिलैक्स है तो पानी ज़्यादा पीता हूँ, नहीं तो बार बार लघुशंका जाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या चलता है, वो सब करना है। पानी पीना है उकड़ू बैठ के जहाँ वज्रासन में। और कैसे पीना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, थोड़ा एक सिप करके। लगभग कम से कम आपको 10 मिनट पानी पीते लगने चाहिए, 8 मिनट लगने चाहिए। 2 गिलास 3 गिलास आधा लीटर जितना आप पी सकते हैं। वो पानी पीने के बाद जहाँ तो आप टहल सकते हैं, तो और टहलने के बाद क्या कर सकते हैं, जहाँ तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। लेकिन जब मैं 3 बजे पानी नहीं पीता हूँ, 3 बजे उठने के बाद जैसे मैंने धरती को प्रणाम सब कर लिया, वो सब करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सत्संग लगा के बैठ जाता हूँ। 4 बजे तक क्या करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ। और उस सत्संग को सुनने के बाद फिर क्या करता हूँ, वही जो पानी पीने वाला जो चीज़ मैंने बताया कि घड़े के पास जाऊँगा, वज्रासन में बैठ के जाऊँ, कुड़ू बैठ के पानी पीऊँगा। उसके बाद मैं टहलता नहीं हूँ। मेरे पास टहलने का, तो मैं क्या करता हूँ, इस कमरे में झाड़ू लगा देता हूँ। इस कमरे में अच्छे से साफ सफाई करता हूँ झाड़ू, तो उतने समय में मेरे पेट में प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बन जाता है तो फिर मैं तुरंत जाता हूँ, बाल्टी लेके, जग लेके भरता हूँ वहाँ से हैंडपम्प से बाहर, बाथरूम में जाके फ्रेश होके। वो सब करने के बाद फिर मैं अंदर नहीं आता हूँ अशुद्ध अवस्था में, यानी स्नान करने के बाद, लघुशंका लैट्रिन फ्रेश होने के बाद सीधा सबसे पहले स्नान होगा। ब्रश ब्रुश भी लेके सब बाहर रख दिया जाएगा। साबुन में लगाता, मान लीजिए साबुन शैम्पू वैम्पू कुछ नहीं लगाता हूँ मैं, सिर्फ पानी से स्नान करता हूँ। बस हफ्ते 15 दिन में 10 दिन में एक बार साबुन कोई भी, जिससे मैं सर बाल धो देता हूँ ताकि इसमें मिट्टी चली जाती है तो जिस जटा बनने लग जाती है, इतना रहता है। फिर जैसे मैं वो क्या कर देता हूँ, स्नान करता हूँ। स्नान करने के बाद वापस आता हूँ जहाँ पे, और जैसे बाहर एक बरगद को पीपल का पेड़ है, बगल में बेल का पेड़ है, वहाँ जल चढ़ा देता हूँ उनके वहाँ पे। वो जल चढ़ाने के बाद भगवान महादेव हैं, सीताराम जी का मंदिर भी है जहाँ, तो उनको प्रणाम कर देता हूँ। फिर वापस अपने रूम में आता हूँ, तो अपना जैसे तिलक स्वरूप रहता है तो वो तो करना ही रहता है ना, वो कर लिया, तिलक लगा लिया अपना जो भी है। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, मेरा व्यायाम शुरू हो जाता है, यानी एक्सरसाइज। मतलब आधा घंटा तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, लेकिन मैं आधा घंटा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भोजन बहुत कम खाता हूँ। और आधा घंटा अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, मैं सूखी हड्डी हो जाऊँगा। तो इसलिए मेरे शरीर पर उतना प्रभाव अधिक ना पड़े, तो मैं इतनी ही एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मैं स्वस्थ रहूँ। एक्सरसाइज करनी है। फिर जैसे दौड़ने के लिए, अब मैं एक ही जगह रहता हूँ तो मैं दौड़ूंगा कैसे, तो फिर क्या करना है, एक जगह खड़े होकर, जैसे आप ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं इस तरह से दौड़ने की एक्सरसाइज कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार कर लेना है। सूर्य नमस्कार कभी कभी मैं नहीं कर पाता हूँ यात्रा में, तो कैसे ही करना, चलना तो कैसे कहाँ करोगे, जगह भी सही नहीं होती है तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार करने के बाद क्या करना, 10-20 जितना भी आपको करना है। सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको योगा के आसन करने हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया। अब 2 आसन, सिद्धासन और पद्मासन,
देखो, ये आसन उसी व्यक्ति को करने चाहिए, सिद्धासन और पद्मासन, जो व्यक्ति अभी तक ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है। एक व्यक्ति जिसने अभी तक ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है, उसी को ये आसनों का पालन करना चाहिए। और जहाँ जो व्यक्ति बाद में नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहता है जीवन भर, तो ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए सिद्धासन और पद्मासन किए जाते हैं। जो व्यक्ति बाद में गृहस्थ में जाना चाहता है, जहाँ जिससे पहले ब्रह्मचर्य का नाश हुआ है, वो सिद्धासन पद्मासन नहीं करे। मजाक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिद्धासन पद्मासन नहीं करता हूँ। मैं सुखासन में बैठ के, यानी सहज बैठ के योग, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन बच्चों ने यूट्यूब पे सुन के सिद्धासन और पद्मासन कर दिया। पहले ब्रह्मचर्य था नहीं उनका, बहुत नाश किए थे, और उसके बाद उन्होंने ये सिद्धासन और पद्मासन किए, तो उसका परिणाम ये हो गया कि उनका 50-50 किलो से वजन घट के 29-29 किलो वजन आ गया, 25 किलो वजन आ गया, सूखी हड्डी हो गए। तो ये किसको करना चाहिए सिद्धासन पद्मासन? जो व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहता है, जीवन भर साधना करना चाहता है, उसको ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए ये सिद्धासन पद्मासन करने चाहिए, सबको नहीं करने चाहिए। ये सिद्धासन पद्मासन ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए होते हैं। ये इतनी आग पैदा कर देते हैं ना, मतलब इससे कुंडली जागृत हो जाना, वो सब सारे चक्रों का भेदन हो जाना, वो सब उसके लिए रहता है, आपका वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है। लेकिन आपका ब्रह्मचर्य तो है नहीं, और सिद्धासन पद्मासन के चक्कर में मैं पड़ोगे तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह जैसे त्राटक क्रिया है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि त्राटक क्रिया करते हैं, अरे भाई मूर्खता मत करो। त्राटक क्रिया उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य है, जिसने अभी तक ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है, एक बात। और उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो ब्रह्मचारी रह के जहाँ भगवान का भजन करना चाहता है। साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन साधारण व्यक्ति थोड़ा करे 12 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ताकि उसका मन शांत रहे, कंट्रोल रहे। इससे अधिक अगर त्राटक क्रिया कोई करेगा कोई व्यक्ति, तो जैसे साधना वाला साधु महात्मा है, वो तो करेगा, उसको तो करना ही चाहिए, वो 2 घंटे करे, 4 घंटे करे, जितना वो कर पाए। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति जिसने क्या किया है, ब्रह्मचर्य का नाश किया है, वो त्राटक क्रिया को करता है, जैसे उसको बाद में गृहस्थ आदि में जाना, जहाँ ठीक है, ज़्यादा कोई त्राटक क्रिया करता तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में गर्मी पैदा हो जाती है, और इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। अगर आपका ब्रह्मचर्य नहीं है तो आप इसको संभाल नहीं पाओगे। जैसे मैं आपको बताऊं, बचपन में मैंने कुछ साधनाएं देखी हैं कि उन साधनाओं को करने से आपके भीतर ऐसी ऊर्जा आती है ना, एक वेग प्रकट होता है आपके भीतर। अगर उस समय आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है तो आप गलत रास्ते में जाकर भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि उस वेग को आप संभाल नहीं सकते। उस दिव्यता, उस एनर्जी का एक जो वेग रहता है, उसको आप संभाल नहीं सकते। आपसे कुछ भी गलती हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, उस समय आपको संभालने वाला चाहिए। तो इसी तरह ये क्रियाएं भी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ, ये सब करता हूँ। और जब मेरा योग व्यायाम भी हो गया, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, आप किसी ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। वो सब करते करते आपका 3 बजे से 4 बजे तक तो मेरा सत्संग हो गया। 4 बजे से 5:30 बजे तक मेरा ये सब कुछ हो जाता है, योग हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। 5:30 बजे से मेरी आगे दिनचर्या शुरू हो जाती है। उस दिनचर्या में मुझे अगर मुझे अनुष्ठान करना है वो कर सकता हूँ मैं, मुझे अगर कुछ स्वाध्याय करना है वो सब मैं कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें। और जैसे अगर मैं जहाँ रुका हूँ तो स्वाध्याय होता है, जहाँ कोई अनुष्ठान होता है, तो अगर मैं यात्रा में होता हूँ तो क्या करता हूँ कि 5:30 बजे मेरा वो सब व्यायाम योग करके 5 बजे से 5:30 बजे तक हो जाता है। उसके बाद जो सुबह का नित्य नियम होता है, जिसको अनुष्ठान बोल रहा हूँ, वो नित्य नियम करके 6 बजे से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। जब मैं यात्रा करता हूँ यात्रा पे, तो 6 बजे यात्रा शुरू कर देता हूँ। दिन भर चलता रहता हूँ। पहले तो मैं दिन भर चलता रहता था, लेकिन कभी बार मैं कहीं विश्राम कर लेता हूँ आधे 1 घंटे के लिए दिन में, फिर दिन भर चलना है। और फिर शाम को जो भी कहीं रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, 4-5 बजे के लगभग मंदिर मिला, आश्रम मिला, रोड मिला, जो भी इस व्यवस्था भगवान ने कर ली, तो वो सब करना है। अब दिन भर में कुछ नहीं खाऊंगा, दिन में भोजन एक ही समय रहता है। यात्रा में ठीक है कुछ पा लिया, दिन में यात्रा में भोजन नहीं किया था, दिन में कुछ फल फूल कुछ मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी गुड़ है, मूंगफली है, कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। शाम को जहाँ भी रुकेंगे वहाँ भोजन करेंगे, अगर व्यवस्था हो पाएगी तो। इस तरह से जीवन चलता है। लेकिन अब जहाँ मैं रुका हूँ तो दिन भर जे क्या करना है, मैंने बताया ना 3:30 बजे जगने से क्या होता है, 6 बजे तक मेरा सब कुछ निपट जाता है।
6 बजे तक सब कुछ निपट जाता है। 6 बजे के बाद अपना आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको स्वाध्याय करना है, वो मतलब जॉब पे जाना, नौकरी पे जाना, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसके बीच सेवा भी आप कर सकते हैं। जहाँ बीच बीच में, अब इस बीच के बीच में क्या रहता है, कुछ ना कुछ ग्रंथों को, मैं गंदी चीज़ें नहीं देखता हूँ, ना मुझे वीडियो देखता हूँ, ना मैं सीरियल देखता हूँ, कुछ भी नहीं देखता। अगर मैं कुछ चीज़ देखता हूँ तो सत्संग देखता हूँ, जहाँ कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वीडियो जहाँ कोई ऐसी चीज़ मुझे जहाँ से सीखना कुछ रहता है कि मेरे मन में कोई प्रश्न है, तो उसको ढूंढ लिया, उसको ढूंढा, सर्च किया, देखा, छोड़ दिया, इस तरह से हो गया। व्यर्थ के लोगों के साथ मेरा प्रपंच नहीं होता है। आप लोगों में से कोई ज़्यादा सीरियस केस रहता है बात करने वाला तो उससे मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मुझे व्यर्थ की चीज़ों को अच्छा नहीं लगता है, मुझे गुस्सा आता है जैसे नाटक नोटक नहीं करके। कुछ भी नहीं, अगर मन ज़्यादा परेशान कर रहा है तो चुप करके सो जाइए, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब खाना क्या है, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है, दुकान की चीज़ें को बिल्कुल नहीं खानी है, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं, ना स्नैक्स खाना है, ना कोल्ड ड्रिंक्स खाना है पीना है, ना चाय पीनी है, ना कॉफ़ी पीनी है, और जितने भी मिठाई जलेबी फलेबी ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। कभी हो सकता है कभी महीने में एक बार, कभी अगर ठाकुर जी ने कुछ प्रसाद के रूप में ऐसी व्यवस्था कर ली तो समझ आता है, नहीं तो इन चीज़ों को नहीं खाना है। और इनको अगर व्यवस्था बहुत खूब हो भी रही है तो भी कम ही खाना है, क्योंकि ये गलत प्रभाव डालते हैं, आपके ब्रह्मचर्य पर प्रभाव डालते हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह क्या पीता हूँ, अगर व्यवस्था हो जाए तो दही खा लो, दूध पी लो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। कभी कभार मैंने देखा है कि कुछ भी खाने को नहीं मिला है तो अब मुझे कारणवश सुबह से कुछ शाम तक कुछ नहीं मिला तो आपने कभी बिस्किट ले लिया, पानी के साथ खा लिया, लेकिन बिस्किट भी नहीं खाता हूँ मैं, इसका प्रवोश नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं खाता हूँ। कुछ गलत सुनना नहीं है, देखना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करनी है। जब मैं किसी माता बहन के साथ बात करता हूँ तो हालांकि ज़्यादातर तो मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन जब भी मैं करता हूँ तो मैं यही मानता हूँ कि मेरी बहन सामने खड़ी है, मेरी माता जी सामने खड़ी हैं। और सबसे मुख्य चीज़ मैं भगवान मानता हूँ कि भगवान जिस मूर्ति जो मूर्ति में बैठे भगवान वही इनमें, मैं वही जहाँ इनके बीच में बात कर रहे हैं, बस इनके बीच जाके मुझसे बात कर रहे हैं, मूर्ति में जाके बात नहीं करते हैं। तो उनका जो भी प्रश्न रहता है, जो भी चर्चा रहती है, मैं उनको उत्तर देता हूँ, बस इससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से शत्रु। मेरा आज तक कोई मित्र नहीं है और सारा संसार मेरा मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्या क्या सब जगह तो भगवान ही है। हाँ, मेरे सामने कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा, मेरे सामने कोई गाय को दंड देगा, मेरे सामने किसी लड़की के साथ, माता बहन के साथ कोई गलत अभद्र व्यवहार करेगा, किसी जीव के साथ अभद्र व्यवहार करेगा, तो मैं अपने बेग में आ जाता हूँ। फिर मेरे हाथ में दंड होगा तो उसको मैं, सीधी सी बात, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए तो प्राण भी चले जाएं, तो इसका ऐसा रहता है। और जिस तरह से आपको दिनचर्या करनी है, और दिनचर्या में आपको बताओ कि गलत चीज़ों से बचना है, गलत वातावरण से बचना है, गलत बिना, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ कमरे में, जिस 24 घंटे मेरा रूम बंद रहता है, मैं तभी बाहर जाता हूँ जब मुझे जरूरी रहता है, नहीं तो मैं बाहर नहीं जाता हूँ। शांत चुप करके अपने रूम में बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, शास्त्रों को अध्ययन कर, जिसमें मैं पहले भी मैंने आपको किताबें बताई थी, जो भी है, संतों का चरित्र पढ़ सकते हैं, भक्तों का चरित्र पढ़ सकते हैं, भगवान के बारे में ग्रंथ जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है उसकी चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा कुछ नेम है कि जैसे हर दिन डायरी लिखना है, शाम को सोने से पहले डायरी लिखना है, सुबह से जो भी किया भगवान से प्रार्थना करनी कि हमसे कोई जो आज गलती हुई माफ़ कर दीजिएगा, कल हमसे कोई गलती ना हो, खान पान अपना स्पष्ट रखना है। और ये भी नहीं है कि कहीं का भी खा लो, नहीं, सबके हाथ का नहीं खाना रहता है। क्यों सबके हाथ का इसलिए नहीं खाना रहता है कि जाति कलर दे के नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये देखा रहता है कि हर व्यक्ति का परमाणु अलग अलग होते हैं। जो भगवतिक व्यक्ति होता है उसका भोजन, उसके हाथ का भोजन जब आप करोगे तो वो भगवतिक प्राणु आपकी मन को शांत करने की साधना को बढ़ाएंगे। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है, व्यभिचारी है, चोर है, मकार है, बेईमान है, मांस मदरा वाला, उटपटांग वाला है, तो उसके हाथ का भोजन विवश तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर करोगे तो आपके मन में विकार पैदा करेगा। और भोजन खाने से पहले कुछ भी खाओ, भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण करो, फिर वो भोजन ही प्रसाद बन जाता है। जैसे मैंने बताया था, मूंगफली और चना भी जहाँ रखे हैं, जो लोग जहाँ मेरे रुकने का व्यवस्था किए हैं, तो व्यवस्था क्या है अभी देख लो। मैंने आपको पहले ही बताया, जे घड़ा है पानी का, जे मेरा आसन है जो सफ़ेद वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, जे मेरी चटाई मेरी नहीं है, जो जाऊँगा उन लोगों को दे दूंगा। जे किताबें मैंने ली हैं, कुछ खरीदी हैं, कुछ मांग के लाई कहीं से, तो जब पढ़ूंगा जाऊँगा तो यहीं छोड़ दूंगा। जे बैग है मेरा, वो दंड है, वो कमंडल है, बस। और कुछ इस रूम में और देख लीजिए, क्या कुछ भी नहीं है। ये रूम में जे वो थोड़ी मूंगफली, जिसमें चना है इसमें मूंगफली है, तो ये सारी चीज़ मैं रोज़ नहीं खाता हूँ, कभी कभार खाता हूँ। मतलब कभी कभार मुझे क्योंकि उनकी श्रद्धा है तो वो सब दिए हैं यहाँ पे, तो ठीक है, कभी कभार मुझे लगा तो खा लिया, नहीं तो मुझे व्यवस्थिता नहीं रहती है। शाम को 6 रोटी खाता हूँ, बस 24 घंटे में एक ही बार।
24 घंटे में एक ही बार जल थोड़ा अलग आवश्यकता तो पी लिया। इस तरह से मेरी दिनचर्या चलती है। और यात्रा में भी ऐसे ही रहता है, क्योंकि अधिक भोजन करने से आलस आता है, मेरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। मैं ऐसा लगता हूँ कि थका थका सा लगता है अधिक भोजन करने से। बताओ, देखो मैंने कोई भोजन नहीं किया, एकदम बाहर करना तो एकदम हल्का रहता है, एकदम एक्टिव रहता हूँ, एनर्जी रहती है, मस्ती रहती है ना। तो जब आप अधिक भोजन कर लेते हो, जहाँ ऊट पटांग कुछ भी खा लेते हो, तमोगुनी रजोगुनी भोजन खा लेते हो, मांस मछली लहसुन प्याज वाला भोजन, तो आप अपने आप को जान नहीं पाते हो कि मैं कौन हूँ। आप अपने अंदर की उस मस्ती को अनुभव नहीं कर पाते हो। वो तभी कर पाते हो जब ऐसी चीज़ आप करोगे। अब इसी बीच मैं कोई बता रहा हूँ, कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं देखता हूँ, ना सुनता हूँ, ना करता हूँ, ना खाता हूँ। किसी से मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब है। अपने काम से कुछ भी, आपका पढ़ाई है, आपका साधना करते हो ना, कुछ भी करते हो भैया, खेती बाड़ी करते हो, कुछ भी करते हो, इसी तरह ये दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। आप अपनी दिनचर्या में, जैसे एक चीज़ और करता हूँ मैं, क्या करता हूँ कि सुबह खाली पेट, जैसे मेरे बगल में एक पेड़ है बेल का, तो मैं बेल का फल खा लेता हूँ। रोज़ नहीं, कभी कभार वो गिरता है वहाँ पे तो मैं तोड़ता तो नहीं, जो गिरता है तो मैं उठा के खा लेता हूँ खाली पेट, क्योंकि उससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है। ये मेरी दिनचर्या है। और यही एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या होनी चाहिए। जब सुबह आप स्नान करो तो जो आपका नाभि देश है उसको क्या करना है, वहाँ अच्छे स्नान करने के बाद उसको अच्छे से ठंडे कर लेना है। 2-4 लोटा ऊपर से पानी डाल देना है। और शाम तक आपकी जो दिनचर्या चलेगी, वो शाम को सोने से पहले फिर आपको क्या करना है, किसी भक्त का चरित्र पढ़ लेना है। क्योंकि दिन भर जितना भी प्रपंच हुआ, सत्संग सुन लेना है। जैसे मैं सुबह सत्संग सुनता, आपको शाम के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मेरा दुनियादारी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है ना, मैं तो मस्त रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, किसी से बोलना नहीं, मिलना नहीं, कोई बात नहीं, चीज़ नहीं। तो लेकिन आपका समस्या है कि आपको दुनियादारी के प्रपंच में साथ रहना है, तो आपको शाम सोने से पहले सत्संग सुनिए, किसी भक्त का चरित्र पढ़िए, किसी ग्रंथ को पढ़िए, उसके बाद सत्संग सुनिए और नाम जप करते हुए सो जाइए। और खाने से पहले लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा पहले खा लीजिए। खाने के बीच पानी पी सकते हैं, पहले पानी पी सकते हैं। खाने के बाद लगभग 45 मिनट 1 घंटा पानी नहीं पीजिए। सुबह जब आप योग व्यायाम करो उसके बाद भी लगभग 45 मिनट तक पानी मत पीजिए। और मन को शांत रखने के लिए, एकाग्रचित रखने के लिए, मन कहीं भटके ना, नाम जप करिए। जितना हो सके नाम जप करिए। मन को 2 ही जगह लगाइए, जहाँ तो काम में लगाइए, जहाँ तो नाम में लगाइए। काम कौन सा? अपना सेवा, जो भी आपकी सेवा है। आप अपने घर में सेवा करिए, झाड़ू पोछा करिए, किसी सेवा भाव सब में भगवान देखिए। और अपने जो लक्ष्य है, जो आप करते हैं ना, उसको अपने जीवन का उद्देश्य मान के पूजा मानिए उसको, वो आपकी पूजा है। इस तरह की चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो ब्रह्मचर्या पालन आपको करना नहीं पड़ेगा। मैं सच्ची से ईमानदारी से बताता हूँ, ब्रह्मचर्या पालन आपको करना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मचर्या पालन आपसे होने लगेगा। आप जैसे भोजन एक टाइम खाता हूँ, आप एक टाइम मत खाइए, क्योंकि आप एक टाइम खाओगे तो आप कुछ समय के बाद ना बेहोश होगे, गिर जाओगे। ये बहुत लंबे अभ्यास के बाद हुआ, ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया है। आपको जितना भोजन लगता है उतना खाइए। सुबह अधिक खाइए, यानी भरपेट खा लीजिए। दिन में थोड़ा मीडियम खाइए, शाम को कम खाइए, उतना खाइए जिससे आपको रात भर नींद आ जाए। शाम को सोने से पहले आप दूध पी सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना सा हो। ज़्यादा शरीर में गर्मी हो जाए, आपको बता रहा हूँ जी, मैं सब मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, गर्मी तो गोंद कतीरा ले आइए कहीं से, गोंद कतीरा ले आइएगा, उसको पानी में भिगो के शाम को रख दीजिएगा, सुबह उसको खा लीजिएगा। नींबू पानी पी लीजिएगा, गन्ने का रस पी लीजिएगा अगर व्यवस्था हो तो। दूध, दही, छाछ खूब खाइए, जो आपको अच्छा लगता है। घी खाइए, घर वाला, देसी दुकान वाला तो चर्बी ही होती है और न जाने क्या क्या गंदगी डाली रहती है उसमें, तो वो तो किसी काम को होता नहीं है। ब्रह्मचर्या पालन में जो सबसे बड़ी बाधा है ना, गलत संग, गलत भोजन, गलत दृश्य, गलत बातचीत और आलसी रहना, व्यर्थ रहना। सच्ची बताता हूँ, मेरे पास 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, बहुत काम छूट जाता है मेरा। और इसी दिनचर्या के बीच फिर मुझे आपके लिए वीडियो भी लाना रहता है। मेरे पास टाइम नहीं रहता है, और ये होता है कभी कभार
महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, कभी 2-4 महीने में एक बार। ऐसा हो सकता है कि पूर्व के संस्कारों के कारण, जहाँ त्रिगुणों जो की सृष्टि है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनके गुणों के प्रभाव से आपका क्या हो सकता है, मन में काम का विचार आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विचार आया और बस परेशान करने आया और चला गया। लेकिन कभी कभी मैंने देखा कि कभी कभी मन आपका किसी वजह से परेशान हो सकता है। जब मन थका हो, जब शरीर थका हो, तो मन में गंदे विचार आना लगते हैं, तमोगुनी विचार आने लगते हैं। तो उस समय सबसे अच्छा जो तरीका है ना, कुछ भी मत करो, चुप करके सो जाओ। और सो जाओगे ना, तो फिर उसके बाद जब जागोगे तो आपका मन शांत रहता, अच्छा रहता, सब कुछ कूड़ा कचरा बादल हट गए होते हैं। कभी जैसे इतना सोता हूँ तो कभी कभी मैं दिन में भी सो जाता हूँ 1 घंटे के लिए। इसलिए सोता हूँ दिन में क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे जिस एनर्जी के साथ मैं सुबह 6 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू करूँगा, जो एनर्जी मेरी 12-1 बजे तक रहेगी, हालांकि वो एनर्जी 2, ढाई, 3 बजे तक रहती है, लेकिन मैं अगर दिन में सोया नहीं तो फिर शाम के समय पर मैं वो एनर्जी नहीं रहती है, वो ऊर्जा नहीं रह पाती। जैसे अभी देख लो चेहरा, शाम के 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं शायद, देख लो कैसा एकदम है, लगता है यार अभी एकदम जगे है ना। तो वो कैसे रहता है, वो ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन अगर मैं सुबह से बीच में ब्रेक नहीं लेता ना, यानी आप सो सकते हैं, आप शवासन कर सकते हैं, शवासन में भी आपको विश्राम मिल जाता है, सो सकते हैं 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे इस हिसाब से आपको टाइम मिले, तो जहाँ ध्यान कर सकते हैं अगर इस तरह से कुछ हो तो। लेकिन मन ध्यान भी तभी होता है जब मन शांत होगा। मन अशांत होगा, ध्यान तो नहीं हो पाएगा। तो अब आप सो जाइए चुप करके, तो उसके बाद आपका मन शांत होगा। अपनी दिनचर्या में ये देखना है कि आज मुझसे क्या क्या गलतियां हुई, कल से मुझसे गलतियां ना हो, रिपीट ना हो। एक तरह की जो ब्रह्मचर्य की जो दिनचर्या है, खुद का अध्ययन है। अननेसेसरी चीज़ों के साथ इंटरेक्शन ना हो। जो चीज़ें जरूरी नहीं है, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज़, उसके साथ दूर से परिणाम क्यों बेकार में समय बर्बाद करना है। जहाँ जरूरी हो वहीं करो, और ज़्यादातर मौन रहो, कम बोलो, उतना ही बोलो जब जो बोलने की ज़रूरत हो। जहाँ मैं लोगों से बोलता ही नहीं हूँ, मैं रास्ते में जाता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ किसी से। मुझे तब बोलता हूँ जब मुझे रास्ता पूछना रहता है, नहीं तो मौन रह के मैं अध्ययन करता रहता हूँ कि अच्छा जी क्या है, क्या मतलब किसी व्यक्ति का चेहरा देख के पता चल जाता है कि क्या है को क्या नहीं है। मतलब उसकी व्यवहार से अध्ययन करो, ज़्यादा चीज़ों के उठ पटांग में पढ़ो मत। जब जरूरी है तब बात करो, जब जरूरी नहीं है बात नहीं करो। मस्त रहो अपने में, आप में ही मस्त रहो, आप खुद के साथ बात कर लो, क्या बेकार में चीज़ों के झंझट में पड़ना है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको करना है। आपको अपने जीवन में जो भोजन है ना, जो बता दिया मैंने कैसे खाना है, तमोगुनी ना हो, सतोगुनी भोजन हो। लहसुन प्याज अगर छोड़ पाओ तो उत्तम है, अगर व्यवस्था हो पाए। लेकिन घर गृहस्थी में अगर कहीं रहते हो नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपको नाम जप बढ़ाना होगा, योग व्यायाम करना होगा, सत्संग सुनना होगा, नाम जप करना होगा। यार कितना पढ़ाई करोगे आप बताओ। 6 बजे सुबह फेल, मतलब 4 बजे वो उठोगे ना, 6 बजे तक आपका सब कुछ हो जाएगा। 6 बजे से शाम को, आप शाम तक कितना टाइम है यार, सोचो ना, 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक सब कुछ सकते हो, दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हो। क्या पढ़ाई पढ़ोगे यार, तुम कितना पढ़ाई पढ़ते हो। मैंने वीडियो बनाया ना हर दिन, अगर आप विद्यार्थी भी हो तो मैं 10 घंटे प्लस टाइम टेबल बना के रखा है आपके लिए। उसमें हर चीज़ करनी रहती, हर चीज़, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं छोड़ना तो आपका मन ना तो बोरियत होती है और एकदम ऊर्जा भी रहती है, कुछ ना कुछ नया सीखता भी है मन। आलसी पड़े रहोगे, एक ही चीज़ में पड़े रहोगे तो मन बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। और जब कभी मैंने बताया गंदे विचार आते हैं, सो जाइए। ज़्यादा ही मन कुछ ऊट पटांग कर रहा है तो कीर्तन की करिए, नाम जप का, जहाँ बैठे वो जगह छोड़ के चले जाइएगा। और ज़्यादा ही मन में बेग आ रहा है, कभी कभी लोग जो मान लो अभी तक ब्रह्मचर्य पालन करने की जिनको आदत नहीं है, वो पहली बार महीना तक करेंगे, 10-15 दिन करें तो एक बहुत बेग आ गया, कैसे संभालें। तो बेग इसलिए संभाला जा सकता है, व्रत करें, उस दिन भोजन मत करें। शाम को जब सोने के लिए खा लीजिएगा थोड़ा सा, दिन भर कुछ मत खाइए, पानी पीजिए। तो एक तो शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, उस बेग को सहन कर लोगे। क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा, मन को भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर को भोजन नहीं मिलेगा, तो मन को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और मन को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो मन बहकेगा नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है। और आपके जीवन का फिर जो निर्णय होता है, तय होता है, आप कौन हो, क्या हो, सबसे ज़्यादा आपने क्या कंज्यूम किया, किसको अधिक अध्ययन किया, क्या आपके साथ रहा। सत्संग, शास्त्र अध्ययन, अच्छी क्रिया, अपना काम, जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य। व्यर्थ का प्रपंच, खाना पीना, सारी चीज़ों का अगर संग रहेगा तो वैसा प्रभाव होगा, और उन चीज़ों का संग नहीं रहेगा तो आपका वैसा प्रभाव होगा। एक अच्छे व्यक्ति बनोगे।
और हर दिन आपका जो नेम, जैसे मैं सत्संग सुनता तो आपका नेम होना चाहिए सत्संग सुनो, और जो मैं बताता हूँ ये चीज़ें आपको सुननी चाहिए। क्यों? हर दिन वीडियो देखने से आपको क्या होगा, एक तो नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, दूसरा होगा आपको अपनी क्रिया करने का, अपना दिनचर्या करने का उत्साह बना रहेगा। जो मैंने देखा है कि अगर मैं किसी दिन सत्संग को छोड़ देता हूँ तो फिर मेरे जो जीवन की जो मेरी दिनचर्या है, अनुष्ठान है, कुछ भी है, मेरा नेम है, उसके प्रति आलस आ जाता है। लेकिन जब मैं रोज़ सत्संग सुनता हूँ तो फिर जोश करता है कि और अच्छे से करें, और अच्छे से करें, और अच्छे से करें। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। और आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आप खुद के लिए कुछ करें, इस देश धर्म संस्कृति के लिए कुछ करें। जैसे मेरे जीवन का आप कोई लक्ष्य पूछे, मुझे कुछ पाना नहीं है, क्या पाना है, क्या पाऊंगा, एक दिन तो मरना ही है, तो आप कोई पाना क्या, खोना क्या है, कुछ भी नहीं। अब इतना भर ना कोई ईमानदारी से कहे तो ठीक है यार, एक जब तक मेरी आयु है, शरीर है की आयु है, तब तो मर नहीं पाऊंगा, जब तक शरीर की आयु दी है। और जब आयु तब तक है तो तब तक मैं क्या करूंगा, इस अपने मन बुद्धि चित्त को इस देश धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दूंगा। इसको जानूं, अपने जीवन में उतारूं, अपने आप को और उच्च अवस्था में ले जाने का प्रयास करूं, और फिर जो मैं सीखूं, जो आप सब मेरे साथ जुड़े, आपके साथ शेयर कर दूं। बस इतना बड़े ही है। अब क्या पाना है, मुझे क्या पाना है, कुछ पाने योग्य है नहीं संसार में, क्या पाओगे यार। कुछ भी करो आप, सबका उद्देश्य वासना है। नौकरी करोगे, बड़ा नौकरी करोगे, बहुत सारे लोग बोले समाज की सेवा करेंगे, वो करेंगे। क्या मैं समाज की सेवा नहीं कर रहा हूँ क्या? मेरा आपसे कोई परीक्षा नहीं है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ, फिर भी आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, तो क्या ये नहीं है? छोटे छोटे बच्चों को बता रहा हूँ, क्या जो शास्त्रों का है, उनको कुछ सहायता चाहिए उनकी समस्या को, जो भी है, तो क्या ये सेवा नहीं है? सेवा के अलग अलग स्वरूप होते हैं। ज्ञानी ज्ञान देता है, धनवान धन देता है, जो श्रमिक होता है वो श्रम देता है, दान करता है, अलग अलग व्यक्ति की सेवा रहती है। तो अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य खोजिए कि आपका लक्ष्य क्या है। पशु नहीं है, काटने के लिए नहीं आए, जीने के लिए आए हैं। खाना पीना चीज़ों को उतना खाइए पिए जितना आपको आवश्यक है। जीवा के स्वाद के लिए मत पड़िए। सच्ची बताए ना, आज तक मेरी कोई फेवरेट चीज़ नहीं है, कोई फेवरेट चीज़ नहीं है। मुझे आप पूछोगे ना कि बताओ क्या फेवरेट है, तो मैं खोपड़ी में देखूंगा यार, मुझे सब तो ही अच्छा ही जैसा लगेगा। क्यों? मेरा भोजन से, वस्तुओं से इतना ही मतलब कि उदर पोषण हो जाए, बस पेट भर जाए, शरीर बढ़िया से स्वस्थ रहे, बस इतना ही है। उसके लिए सात्विक भोजन खाओ। नहीं तो लोग देखो मांस खा रहे हैं, अरे जीवा के स्वाद के लिए पाप कर रहे हैं, ना जाने वो लहसुन पासुन चीज़ें, वो मसाले खा रहे हैं, वो दुकान की बढ़िया बढ़िया बेकरी वाले प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। क्या, अरे गंदगी ही खा रहे हो यार, उस गंदगी का परिणाम क्या होगा? बीमारियाँ ही तो होंगी। कहाँ कभी आप अपने आप को एक दिन भी जिए हो, अपने साथ जिए हो कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो? नहीं, आप तो बस वासनाओं में पड़े हैं। जीभ का, इंद्री का, उस इंद्री का, जे इंद्री का, सुनने वाली इंद्री का, देखने वाली का, बोलने वाली का, सूंघने वाली का, जननेंद्री का, स्पर्श का। अरे इसी चक्कर में तो जीवन बर्बाद हो रहा है। कभी अपने साथ जिए हो, एक पल भी जिए हो यार? एक पल भी अगर अपने साथ जी लोगे ना तो आपको मस्ती आएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते आपने क्या पा लिया। और इस तरह से चीजें चलती हैं। और सोने वाला जैसे ब्रह्मचारी, मुझे ना बचपन से भूमि पर सोना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी यात्रा में ऐसा रहता है, कहीं कोई आश्रम रहता है तो जहाँ सामने वाले मुझे कोई बेड दे देंगे, महात्मा साधु संत हैं, तो अब वो जो भगवान की जो इच्छा हो गया, तो उसमें कोई बिल्कुल एकदम कठोर व्रत नहीं है बचपन की तरह। बचपन में तो कठोर व्रत था, मैं कभी चारपाई पे, बेंच पे नहीं सोता था, भूमि पे सोता था। बचपन से ही ठाकुर भगवान की कृपा से ऐसा है, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि ऐसा करूँगा, भगवान ने क्या करवाया भगवान जाने। तो इस तरह का था। लेकिन कभी कभार मुझे बेंच मिल जाता, चारपाई भी मिल जाती है, उस पर भी सो जाता हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया मुझे मस्ती रहती है, आनंद आता है भूमि पे, एकदम मस्ती से पड़ जाओ। इस तरह की चीज़ों को आप अपने जीवन में रखिए और सहज रखिए, सहज रहिए। मेकअप वेकअप के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। जितना देखो, आपके भोजन का आप पर प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर के मेकअप का प्रभाव पड़ता है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों का प्रभाव पड़ता है, अगर आप कपड़ों का कलर कैसा, उसका प्रभाव पड़ता है। जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ब्रह्मचर्य पर, सब पर प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों का कलर कैसा है, आपके कपड़ों का साइज कैसा है। टाइट कपड़ा पहनोगे तो आपकी वासना जागृत हो जाएगी। कलर भी वैसा चंकी फेंकी पहनोगे तो आपका वासना, उसमें भी मैंने देखा है, अच्छे से बता रहा हूँ, मतलब होता है। भोजन ऐसा वैसा खाओगे उसका प्रभाव पड़ता है। संग ऐसा वैसा रहेगा उसका प्रभाव पड़ता है।
हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। जैसे जो कपड़ा रहता है ना, तो इसका यार ढीला सा है, ठीक है, क्या बने पड़ा है, चलते बनो, तो शरीर से उतनी आसक्ति नहीं रहती है। अब बताओ, पानी से धोता हूँ, साबुन भी नहीं लगाता हूँ, तो क्या ऐसी आसक्ति रहती है? कोई आसक्ति नहीं रहती। ठीक है कि यार पानी मुँह मारा, हो गया अपना स्नान, है ना, पोंछ लिया। कपड़े के लिए अब मैं जीवन भर अगर कोई कपड़े पहन, पैंट कमीज पाऊँ पजामा शमाऊँ तो नहीं, अब मैंने धोती कुर्ता ले लिया है, बस जो भी है जीवन भर चलेगा। क्यों? इससे भी वासना जितना, क्योंकि ज़्यादा चैंकी फैंकी कपड़ों पहनोगे, जीन्स फीन्स ये वो सब पहनोगे, तो उसी में वासना फंसी रहती है। तो सब इससे भी हटा दो। शरीर को ढकने के लिए कपड़े बातर चाहिए, एक धोती चाहिए, एक कमीज चाहिए, हो गया, एक लंगोट, हो गया काम अपना। ज़्यादा क्या करेंगे? आपकी शोभा आपके चरित्र से बनती है, आपके कर्म से बनती है, कपड़ों से नहीं बनती है, मेकअप वेकअप से नहीं बनती है। कितने ही लोगों का देख लो जो मेकअप करते हैं ब्यूटी पार्लर में, अरे खूबसूरत सा चेहरा लगता है, ऐसा लगता है उनके चेहरे को देखने का मन नहीं करता है। जितना भी व्यक्ति मेकअप करके मेरे सामने आया ना, उस चेहरे को देखूँ ना, अगर जहाँ तो उसके चेहरे में ब्रह्मचर्य नहीं है, एक दूसरा, अगर वो बिल्कुल सिंपल सिटी में नहीं रह रहा है ना, तो बदला चेहरा लगता है उसका, वो गधे खच्चर की तरह लगता है चेहरा, वो हंसता है बहुत, उसका बाल कटवाई कर करके। और अगर आपका ब्रह्मचर्य है, आपका जीवन सहज है ना, एक आकर्षण रहेगा आपके प्रति, एक ना दिव्य आकर्षण रहेगा, हमेशा के लिए आकर्षण रहेगा। और जो एकदम बढ़िया फेंकी बन के आया ना, कि बाल नचवा के ब्यूटी पार्लर में क्रीम फ्रीम लगा, अरे क्या खूबसूरत सा चेहरा देखने का मन नहीं करता है? क्या उसका मतलब है? कोई मतलब है? अंदर से खोखला है। बहुत सारे को लोगों को देखो, पैसे से किसी का चरित्र नहीं आंका जा सकता। बड़े पैसे होना चाहिए, कि बड़े होने का मतलब, बड़े पैसे होने का मतलब अच्छा चरित्र नहीं है, बड़ा पढ़ा लिखा होने का मतलब अच्छा चरित्र नहीं। सादगी हो, जीवन का उद्देश्य हो, क्या करना क्या नहीं करना आपका, इस तरह की चीज़ों को रखिए अपने जीवन में। आप मेरी टाइम टेबल को फॉलो मत कीजिए अपने हिसाब से, पर मेरी इस दिनचर्या में कुछ चीज़ें हैं। देखो, मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैं शुरू में मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया था, गलतियां होती थी, लेकिन एक चीज़ मैं समझ गया था कि गलतियां तो आपसे होती ही रहेंगी। आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, आपकी दिनचर्या। आपसे गलती एक हो चाहे लाख हो, आपको अपनी दिनचर्या नहीं छोड़नी है। आपको सत्संग सुनना नहीं छोड़ना है, आपको व्यायाम नहीं छोड़ना है, आपको योग नहीं छोड़ना है, आपको सात्विक भोजन नहीं छोड़ना, आपके गंदे लोगों का संग नहीं करना है, गलती चीज़ें देखनी सुननी नहीं है। आपको कुछ देखने का मन कर रहा है तो रामायण देखिए, कृष्ण लीला देखिए, भक्तों के चरित्र को देखिए, सत्संग सुनिए, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं ना आप। बहुत सारी भक्ति पर बनी मूवीज़ हैं, उनको देख सकते हैं ना, अगर मूवीज़ देखनी भी पड़े। लेकिन मुझे ना जाने का, मुझे नहीं याद रखता कि अपने जीवन में मैंने, ऐसा नहीं कि बचपन में मैंने अपने मूवीज़ नहीं देखी होंगी, लेकिन जब से फ़ोन आया तो उसी पे देखी होंगी। और फ़ोन पर कितनी अवेलेबल रहती है वो भी आप भी जानते हैं। लेकिन मेरा मन ही नहीं करता ऐसी चीज़ों में बर्बाद में। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर मुझे आप कहोगे कि 4 घंटे बैठ के सत्संग देख लो, मैं देख लूँगा, आराम से सुन लूँगा। मुझे कहोगे कि 10 मिनट के लिए आप मूवी देखो, तो मैं नहीं देख पाऊँगा। क्यों? आपका भोजन कैसा है, आपका संग कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, ये सारी चीज़ें आपके मन पर प्रभाव करते हैं। फिर कोई चीज़ें करना नहीं पड़ती, हो जाते हैं। कभी कभी अभी देख लो, आज जो काम के विचारों में जब आप आकर्षित होते हैं, एक समय था मैं भी आकर्षित होता था, सच्ची बताता हूँ। अगर कभी अभी काम का विचार मन में आ भी जाए ना, तो बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, अरे ऐसे कैसे हो गया यार। तो इस तरह की चीज़ें का आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चीज़ों को आप अपने जीवन में करिए और सहज रहिए, कभी मन को खाली मत छोड़िए। जहाँ तो काम, जहाँ तो नाम, सीधी सी बात, इसलिए कोई चीज़ नहीं। बुद्धि तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं होता, कि लाख वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। रोज वीडियो देखो, रोज उत्साह के लिए, प्रेरणा के लिए वीडियो देखो, लेकिन आपको जो क्रिया बताई गई है, जो नियम दिया गया, दिनचर्या, वो आपको रोज करना है। 1000 बार हारो रोज, हमें तो अगर आप रोज भी हार रहे हो ना, तो भी चिंता मत करो। तो भी कह रहा हूँ, अगर आप रोज भी गिर रहे हो ना, तो भी आप ठीक हो सकते हैं, तो भी आप अच्छे हो सकते हैं। कैसे? आपको दिनचर्या नहीं छोड़नी है, जो आपको कहा गया है, योग, व्यायाम, सात्विक फूड जो भी है, वो नहीं छोड़ना है, वो नहीं छोड़ना है। आपको छोड़ने वाले पे फोकस नहीं करना है, आपको पकड़ने वाले पे फोकस करना है। शुरुआत में आप थोड़े से शुरू करना है, थोड़े से शुरू करना है। एक चीज़ से शुरू करो, 1 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे एक ही चीज, 2 चीज़ हो जाएगी, 1 का 2 मिनट हो जाएगा, बढ़ाते 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 परिपक्वता की ओर बढ़ जाते हैं आप।
अभी जैसे मैं बताऊं, अगर मैं कोई आगे कोई मस्ती करूंगा ना तो मुझे कोई खुद मेरा मन गिराएगा नहीं। हाँ, मैं खुद जानबूझ के मस्ती करूंगा, समझ जाता कि आज मुझे ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है, आज मुझे अधिक सोना है, ऐसा है, कर सकता है। लेकिन मेरी समस्या है, मैं अगर कम सोऊंगा तो भी सर दर्द होता है और ज़्यादा सोऊंगा तो भी सर दर्द होता है। तो मैं बीच में ठाकुर जी ने इतनी कृपा कर ली है कि बैलेंस बना दिया है कि इससे ज़्यादा नहीं सो पाऊंगा, कम नहीं सो पाऊंगा, तो ऐसा रहता है। और जितना अधिक भोजन करोगे उतनी अधिक नींद आती है, कम भोजन करोगे तो नींद नहीं आती है। आप अपने आप को अनुभव कर पाते हैं। यही चीज़ें हैं अपने जीवन में करिए, जो मैंने बताया ना, बेसिक जो दिनचर्या मैंने कहा, इनको जी आपके जीवन में होने ही चाहिए। व्यर्थ की चीज़ों को जितना हो सके छोड़ दीजिए, अपने जीवन पे ध्यान दीजिए, अपने कल्याण पे ध्यान दीजिए, अपनी उन्नति पे ध्यान दीजिए। यही है एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या। और ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि आप गुरुकुल में हैं तो तभी ब्रह्मचारी नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्या की रक्षा कर रहे हैं, अगर आप अपना जीवन की जो आपकी दिनचर्या है वो पवित्र है, तो आप ब्रह्मचारी ही हैं। फिर चाहे आप घर में रहें चाहे गुरुकुल में रहें। और मैंने देखा बहुत सारे लोग गुरुकुल में रहकर भी वही कचरा पट्टी कर रहे हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे घर गृहस्थी में रहकर भी एकदम गुरुकुल से भी श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। तो आप कहाँ हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कौन है ये भी मायने नहीं रखता है, आप क्या हैं कैसे हैं ये मायने रखता है बस। और जो मेरा सोने का समय है वो शाम को 10 हो सकते हैं, 10:30 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, लेकिन 10 बजे सो जाना, 10 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे सो जाना। कभी कभार हो सकता है लेट से सोऊं तो फिर लेट से जगूं, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन 4 बजे ना मुझे हर हाल में जगना है। जैसे 3 बजे मैं उठने का बताया कि इतनी जो उठता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कभी मैं 3 बजे ना उठूँ, लेकिन 4 क्रॉस नहीं हो सकते, सीधी सी बात, 4 क्रॉस नहीं हो सकते। चाहे मैं मर जाऊं, चाहे रात भर ना सोऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, 4 क्रॉस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 बजे बाद नहीं, 4 मतलब क्रॉस नहीं हो पाएगा। 4 के 1-2 मिनट पहले हो सकता है, 4 क्रॉस नहीं हो पाएगा। 4:15 पे, 4:05 पे, 4:10 पे, ऐसा नहीं हो सकता है। 5, 4:30 बजे, 5 पे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, सीधी सी बात, ये मतलब फिक्स है। तो ये इस तरह की चीज़ों आप करिए। आप 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए, इस तरह का रख लीजिए। 4 बजे भी नहीं उठ पाते हैं, 4:30 उठिए भाई, 5 बजे उठिए, फिक्स करिए ना किसी चीज़ को। तो बाकी अपने हिसाब से दिनचर्या को आप करिए अपना साथ। यार मुख्यतः ना अपने हेल्दी कैसे रहना है। कभी कभार कुछ चीज़ों को अगर खाना पीना पड़े तो जैसे मिठाई बर्फी कुछ भी खाना पड़े भाई, एकदम से आपको सन्यासी नहीं बनाऊंगा। लेकिन ब्रह्मचारी का मतलब क्या रहता है, सबको ब्रह्मचर्य पालन करना ही चाहिए। और ब्रह्मचर्य से जो शांति आती है ना, मन से तन से, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी ऊर्जा को नाश करोगे ना, तो ऊर्जा को नाश करने के बाद क्या होगा, बहुत आपको ना एक नरक बन जाएगा आपका जीवन। लेकिन आपके मन ने बहुत परेशान किया, आपने ऊर्जा को नाश नहीं किया, तो उसके बाद देखना फिर भी एकदम ऊर्जा रहेगी, ऐसा लगेगा यार निद्रा से उठाऊं मैं। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया तो फिर उसके बाद कैसा अनुभव होगा, जैसे आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट लगी है, मन, दिमाग, खोपड़ी, शरीर बहुत एकदम असहज सा महसूस कर रहे हो। और ब्रह्मचर्य को अगर आपने नाश नहीं किया तो फिर ऐसा लगेगा मैं सो के उठ रहा हूँ, एकदम मस्ती रहेगी, ऊर्जा रहेगी। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखिए। मैं बाकी कितना ही बोलूँ, मैं 4 घंटे 10 घंटे भी बता सकता हूँ, क्या बोलूँगा, वही है जो मैं बोलने वाला हूँ, बोलता रहता हूँ। ये चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए। सोने जागने का टाइम फिक्स हो, अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य फिक्स हो, आपको क्या करना है, कैसा जीवन जीना है, ये आपको तय करना है। संसार दुकान है, बाजार है, बाजार में सब कुछ नहीं खरीदा जाता है, सारी दुकानों पे नहीं जाया जा सकता है। आपको क्या वस्तु खरीदनी है, कौन सी दुकान में मिलेगी, उसी पे जाना है, बाकी को नहीं देखना है, इधर उधर ताक झांक नहीं करनी है। तो आपसे ब्रह्मचर्य पालन होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। जैसे जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अगर उनको फिर ध्यान करना हो तो ध्यान होने लगता है, करना नहीं पड़ता है। इसी तरह से जो चीज़ें मैंने बताई, जब इन चीज़ों को लंबे समय तक आप बार बार गिरते रहोगे, फिर भी करते रहोगे। यार मैं बताऊँ, मैं करोड़ों बार गिरा हूँ, लेकिन मैं गिरा तो हूँ, लेकिन जो मैं अच्छी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ जी, कभी मैंने छोड़ी नहीं, कभी मैंने छोड़ी नहीं, कभी मैंने छोड़ी नहीं, कभी मैंने छोड़ी। ये हो सकता है कि कभी कुछ भी हो गया हो, कितनी बार भी गिर गया हूँ, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को छोड़ा नहीं। और आज आप देख लीजिए, आपको बता रहा हूँ,